नमस्कार आप सभी को। आइए आज के ट्रेनिंग टॉपिक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के बारे में ढंग से समझते हैं और जानते हैं कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज हमारे काम में इतनी ज़रूरी क्यों है। लैंग्वेज या भाषा, हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हम बोलते हैं। तो ये वो शब्द हैं जो हम अपने मुंह से बोलते हैं और सामने वाला समझ पाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज या बॉडी की भाषा थोड़ी सी अलग हो जाती है। बॉडी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है, वो भाषा है जो कि सामने वाला हमें देख के समझ रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं। हमने अभी तक कुछ बोला नहीं है मुंह से, पर हम किस तरह से खड़े हैं, हम किस तरह से उनकी तरफ देख रहे हैं, या हम किस तरह से अपने आप को लोगों को दिखा रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बहुत सारी रिसर्च में ऐसा बोला गया है कि बॉडी लैंग्वेज मुंह से बोले हुए शब्दों से ज्यादा जरूरी होती है। मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो 65 से 70% उस बातचीत की महत्वता आपके बॉडी से होती है, ना कि आपके शब्दों से। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से और मैं ऐसे करके बैठा हूं। कैसा लगेगा आपको? मैं बात तो आपसे ट्रेनिंग की कर रहा हूं, एक बड़ी ही अच्छी सीरियस बात करना चाह रहा हूं, पर मैं बैठा ऐसे हूं। आपको अजीब सा लगेगा ना। आपको समझ में नहीं आएगा कि बात तो इतनी जरूरी करना चाह रहे हैं पर बैठे कैसे हैं। तो ये छोटा सा उदाहरण है बॉडी लैंग्वेज का। जो काम हम करते हैं अपने रेस्टोरेंट्स में, अपने किचन्स में, डिलीवरी देने जाते हैं, गेस्ट से गाड़ी तक ऑर्डर लेने जाते हैं, या ग्राहक को टेबल पे सर्विस करते हैं, या फिर उनका ऑर्डर फ़ोन पे लेते हैं, वगैरह वगैरह। इन सभी चीज़ों में बॉडी लैंग्वेज इसलिए इतनी ज़रूरी है क्योंकि याद रखिए कि जिस तरह के काम में हम हैं वहाँ पे हम एक शो मैन है या शो वुमन है। मतलब कि हम हमेशा स्टेज पे हैं। जैसे ही आप अपनी यूनिफॉर्म पहन के काम पे आते हैं, आपके साथ में काम करने वाले, हमारे ग्राहक हमें देख रहे होते हैं। ठीक है जी, उनकी हम पे नजर होती है। ग्राहक जब हमें ऑर्डर कर देता है ना रेस्टोरेंट में, तो उसके बाद उसकी नजर इधर उधर ही घूमती है हमें देखते हुए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम उसकी प्लेट को वाइप कर रहे हैं, क्या हम साइड स्टेशन पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं, क्या हम एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे हैं या बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक फ्लाइट पे था, तो मैं एरोप्लेन के पीछे में गया। ठीक है जी, वॉशरूम के लिए पीछे गया, तो वहां देखा कि दो जो स्टूवर्ड्स थे, जो कि होस्टेस थे, जो मतलब हमें सर्विस कर रहे थे, वो आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, आपस में लड़ झगड़ रहे थे। होता ना ऐसे आपस में, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। आपको क्या लगता है, मैं उस एयरक्राफ्ट में, एयरलाइन में ग्राहक था, राइट? मुझे कैसा लगा होगा उनकी आपस की नोक झोंक या लड़ाई सुन के? मुझे लगा कि वो प्रोफेशनल नहीं है। हमेशा याद रखें कि जब हम यूनिफॉर्म पहन के अपने काउंटर पे खड़े हैं, या डिलीवरी बाइक पे डिलीवरी देने जा रहे हैं, या हम रेस्टोरेंट में खड़े हैं, या हम अपने शो किचन में खड़े हैं, या हम अपने बार में खड़े हैं, वी आर अ शो मैन। दुनिया हमें देख रही है, ना ही सिर्फ हमारे साथ वाले, बल्कि हमारे ग्राहक भी हमें देख रहे हैं और अपने माइंड में इमेज बना रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं कि हमारे माध्यम से ये रेस्टोरेंट या ये लाउंज या ये बार या ये आउटलेट किस तरह का है, कितना प्रोफेशनल है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखना, बाल नहीं खुजलाना, नाक में उंगली नहीं डालना, टेढ़े मेढ़े खड़े नहीं होना, अपने आप को टेक के खड़े नहीं होना, हाथ फोल्ड करके खड़े नहीं होना, ये सब चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। Please remember that we are a showman or a showwoman when we are at work. Okay? एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं। मैं और तरुण भैया एक बार जब हम कोटा का रेस्टोरेंट खोल रहे थे 4-5 साल पहले, तो हम लोग कोटा गए। ठीक है जी। तो हमें किसी ने बताया कि आप स्टेशन के पास जाइए, ये वाला जो एक रेस्टोरेंट है स्टेशन के पास, ये बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छा इंडियन खाना मिलता है, वेज नॉन वेज। तो हम पहुंच गए देखने कि भाई हम जब कबाब्स एंड करीज कंपनी खोलेंगे कोटा में, तो हमारा कंपटीशन कौन होगा। तो उस वक्त 3:30-4 बजे थे दोपहर में, लंच का टाइम खत्म हो गया था, डिनर का टाइम चालू होने में अभी समय था।
तो वहां जो कैप्टन साहब थे, कैप्टन सर्वर नहीं, कैप्टन मतलब सीनियर बंदा, वो साइड स्टेशन के पास ऐसे करके खड़े थे, कभी इधर हिल रहे हैं कभी उधर हिल रहे हैं। जब हमने मेन्यू देखा, हमने ऑर्डर करना चाहा, हमने उनको बुलाया, तो ऐसे करके जब हमने उन्होंने हमारी तरफ देखा ऐसे, इतने सी स्टोरी से ये जो उन्होंने अजीब से तरीके खड़े थे और अजीब से तरीके से देखा, आपको क्या लगता है कि ग्राहक, जो हम ग्राहक थे, हमारे दिमाग में क्या इंप्रेशन आया होगा, क्या फीलिंग आई होगी उस जगह के लोगों को लेके, उस रेस्टोरेंट को लेके? मजेदार नहीं थी, मजेदार नहीं थी, क्योंकि उन कैप्टन साहब की बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नहीं थी। ठीक है जी, तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखें कि आप कभी भी अपने हाथ ऐसे फोल्ड करके मत खड़े होइए, कभी भी अपने आप को साइड स्टेशन पे या किसी कुर्सी पे टेक के मत खड़े होइए, आप अपने बाल मत खुजलाइए, अपने नाक में उंगली मत डालिए, अपने कान में उंगली मत डालिए, अपने आप को साफ सुथरा रखिए, अपनी यूनिफॉर्म का खास ध्यान रखिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी यूनिफॉर्म का खास ध्यान रखें कि आपकी यूनिफॉर्म, आपके जूते पॉलिश होने चाहिए, आपकी शर्ट ट्राउजर्स प्रेस आयरन होनी चाहिए, आपके एप्रन साफ होने चाहिए, आप की शेव बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है जी, अपने आपके बाल ढंग से होने चाहिए, लंबे लंबे बाल नहीं होने चाहिए, लंबे बाल हैं भी तो वो ढंग से ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, लंबे बाल हैं भी तो वो ढंग से ऑर्गेनाइज होने चाहिए। प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि हम एक शोमैन हैं, हर कोई हमें देख रहा है, इसलिए हमारी यूनिफॉर्म और हमारा बात करने का तरीका, हमारे खड़े होने का तरीका, हमारा अपने आप को पेश करने का तरीका बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। एक चीज और याद रखें कि हमारे ग्राहक हमारे पास ज्यादातर समय तब आते हैं जब खुशी का मौका होता है। हो सकता है वो बर्थडे सेलिब्रेट करने आ रहे हों, हो सकता है वो एनिवर्सरी मनाने आ रहे हों, हो सकता है वो शनिवार रविवार को जो उनकी छुट्टी है अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ मनाने आ रहे हों, हो सकता है गाड़ी जब वो आके पार्क करें तो उनको शाम में एंजॉय करना हो, इसलिए उनके दोस्त या उनके यार या उनकी फैमिली उनके साथ हो। तो जो उनकी खुशी है, जो उनकी हैप्पीनेस है, उसमें हमें अपने पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और अपने अच्छे शब्दों के माध्यम से और खुशी देनी है। ठीक है जी, याद रखें कि हमें अपने ग्राहक को और खुश बनाना है। वो ऑलरेडी खुश आ रहे हैं हमारे पास अच्छा खाना खाने, इंजॉय करने, या फिर वो फोन करके घर पे खाना मंगवाना चाह रहे हैं क्योंकि उनके गेस्ट आए हुए हैं। तो उनकी खुशी में हमें और इजाफा करना है, उनकी खुशी में और एडिशंस करने हैं, और सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखें, मुस्कुराएं, आंखों से संपर्क रखें, उनसे बातचीत करें और उन्हें उनके एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएं। तो वेरी क्विकली समराइजिंग दिस टॉपिक, आप एक शोमैन या शो वुमन हैं, लोग आपको देख रहे हैं लगातार, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने रख रखाव को पॉजिटिव रखना बेहद ज़रूरी है। लोग हमारे पास आ रहे हैं अपनी खुशी को और बढ़ाने, अच्छा खाना खाने, इंजॉय करने, या फिर वो घर मंगवा रहे हैं अच्छा खाना, तो उनकी खुशी में इजाफा करना हमारा फ़र्ज़ है, और वो हम करेंगे अपने पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और अपने अच्छे शब्दों के माध्यम से। और प्लीज़, टेढ़े मेढ़े खड़ा होना और उल्टी सीधी बात करना ग्राहक के सामने अच्छी चीज़ नहीं है, तो इस चीज़ को खास ध्यान रखें। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज की तरफ हमेशा डेडिकेटेड रहें और उसे मेंटेन करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।